मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है रशीद कंपाउंड पेट्रोल पंप के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रियान पित्तलवाला के नेतृत्व में पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ हाथों में काली पट्टी बांधे और झंडे उठाए बड़ी तादाद में सड़कों पर लोग जमा हैं। रियान पित्तलवाला के साथ गणेश मुंडे और हीरा पाटिल भी है और कहीं ना कहीं भारत के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता और पहलगाम का ये आतंकवादी हमला किसी हिंदू या मुसलमान पर नहीं किया गया बल्कि पूरी इंसानियत पर किया गया है। भारत की इस इंसानियत और भाईचारे की तस्वीर पर यह हमला किया गया है। कहीं ना कहीं इस हमले का मकसद ये भी था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी खाई बना दी जाए और देश की जड़ों को अंदर से खोखला कर दिया जाए। वहीं गोदी मीडिया भी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर दहशतगर्दों और गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हम बंटने वाले नहीं। हमारे आपस में कई इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन देश की बात जब आएगी तो हम इसी तरह एक साथ इकट्ठे होकर खड़े रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ या किसी भी लड़ाई के हम मिलजुल कर ही लड़ेंगे। वहीं जब से कश्मीर में आतंकवादियों ने उन 26 लोगों को शहीद किया है, उसके बाद से ही लेकर पूरे मुल्क भर में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, इसकी मांग भी कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे सामने मौजूद है रियान पित्तलवाला, हीरा पाटिल और गणेश मुंडे। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस आतंकवादी हमले को लेकर उनकी क्या राय है। रियान भाई, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद पूरे मुल्क भर में इस तरह के एहतजाज किए जा रहे हैं और मुमरा में भी डे 1 से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है और आज जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद बड़ी तादाद में मुसलमान जो है सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और इस पूरी घटना का मजम्मत करते नजर आए। और आप जो है यहाँ पर रशीद कंपाउंड के चौराहे पे खड़े हुए हैं और सारे लोग रशीद कंपाउंड के पूरे मुमरा के लोग आपके साथ पीछे साना बसाना खड़े हुए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये इंसानियत के खिलाफ, सभी धर्मों के खिलाफ, हमारे इस्लाम के खिलाफ इंसानियत पे हमला है। ये सिर्फ कश्मीरी टूरिस्ट पर नहीं, पहलगाम में जो लोग गए थे और जिन्होंने ये हमला किया, मैं समझता हूँ उनका कोई धर्म, कोई ईमान, कोई ज़ात, कोई जमात नहीं होती। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद की कोई जमात और कोई ज़बान नहीं है। और हम इस सारी चीज़ों की, इस बुज़दिलाना हरकत की निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और मैं ही नहीं, सिर्फ रशीद कंपाउंड के लोग नहीं बल्कि सिर्फ उमरा के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम इस चीज़ की मजम्मत करती है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रियान भाई, जिस तरीके से वहाँ पर अटैक हुआ उसके फ़ौरन बाद ही कश्मीरी जो है, जितने कश्मीरी थे वो घर से बाहर आए और मस्जिदों से भी बाकायदा ऐलान हुआ है कि ये जो है, ये घटना जो है शर्मनाक घटना है। उसकी मजम्मत मस्जिद के लाउड स्पीकर से भी की गई थी। उसके बावजूद कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जो है इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने वहीद भाई पहले बताया, आतंकवादी होता है और आतंकवाद का कोई धर्म, कोई ज़ात, कोई जमात नहीं होती है। इसे गोदी मीडिया या जो भी लोग से कुछ भी रंग देते थे, ये इंसानियत के खिलाफ, कश्मीरियत के खिलाफ। आज आपको पता होगा कि कश्मीर की पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। जो अब्रॉड से टूरिस्ट आता है, फॉरेन टूरिस्ट आता है, पूरे हिंदुस्तान भर से लोग कश्मीर जाते हैं। हीरा पाटिल साहब, आप भी इस मोर्चे में शामिल हुए हैं और जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? क्या ये हमला जो है हिंदू मुस्लिम को देखकर किया गया था या फिर कोई इसके पीछे जो ताकत है, आतंकवादी ताकतों ने हमला किया है? क्या कहना चाहेंगे? पहला तो उस हमले के ऊपर मैं उनका निषेध करना चाहता हूँ। वास्तविक पहले से पाकिस्तान यही चाहता है कि हम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम एक नहीं होवे, हिंदू मुस्लिम का हमेशा झगड़ा होते रहे। यही मकसद के हिसाब से उन्होंने जात धर्म पूछ के गोलियां मारी है। वहाँ पे देखेंगे तो एक ही बंदा जो मुस्लिम था, जो टूरिस्ट को लेके गया था, उनको भी गोली मारी। जब जात धर्म का अगर बात आती है तो वो तो मुसलमान था। वो पाकिस्तान हमेशा ही चाहता है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ के हिंदुस्तान के एक नहीं होना मांगता है।
मतलब जिस तरीके से कश्मीर में अमन और शांति हो गई थी और टूरिस्ट जो है बड़ी तादाद में, यानी कि 50,000 तक टूरिस्ट जो वहाँ पर जाने लगे थे, क्या इस बात को देखकर पाकिस्तान के पेट में एक मरोड़ उठी और उसके बाद यह हमला कराया गया? वहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे हम लोग भी 4 साल पहले गए थे, सब लोग वही जगह पे ये हमला हुआ है। वास्तविक में जब 370 का बात आता है तो लोगों को ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। मोदी सरकार क्या कर रही है, वहाँ पे अगर 2 हज़ार अगर टूरिस्ट लोग आते हैं तो वहाँ पे पुलिस लोग होना ज़रूरी है, मिलिट्री होनी ज़रूरी है। आज देखेंगे तो हर शाखा प्रमुख, हर नेता के पीछे बीजेपी के एक पुलिस वाला रहता है। ये सब का बंद होना ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि बॉर्डर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पर ये आतंकवादी हमला करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए, गोदी मीडिया को उनसे सवाल करना चाहिए, ना कि कश्मीर की जनता पर इस बात को थोपना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ की गोदी मीडिया पूरी बिक चुकी है। हमें पता मालूम है, जब मनमोहन सिंह जब पीएम थे तभी यही मोदी सरकार बोल रहे थे, मोदी बोल रहे थे वो आतंकवादी कहाँ से आते हैं, आतंकवादी के पास हथियार कहाँ से आते हैं। तो आज आप खुद पीएम है तो आप आज हम लोग आपको पूछ रहे हैं कि आतंकवादी कहाँ से आते हैं, कौन लाता है, हथियार कहाँ से आते हैं। साहब आपके पास पूरा सरकार है, आपके पास मिलिट्री है, आपके पास पूरा सिस्टम है, फिर ये चीज़ आपको पता क्यों नहीं होगी। हीरा पाटिल जी, आखिर में एक मैसेज जो गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी, तो आप पूरे हिंदुस्तान के अवाम को ये क्या मैसेज देना चाहेंगे कि घटना को लेकर मैसेज बताएं कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ कौसा के रशीद कंपाउंड गेट पे, यहाँ पे सब मुस्लिम भाई बहन ये लोग अगर जब पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं तो इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी का भी प्रेम मोहब्बत नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी सब मजहब के लोग एक साथ में रहते हैं और एक साथ में रहेंगे, यही सबके लिए संदेश है। ये थे हीरा पाटिल जी, जिन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर हमेशा से रहे हैं और हमेशा से मुमरा से जो है वो भाईचारे के पैगाम गया है और आज भी बराबर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, इसको लेकर आप सब सड़कों पर उतरी हैं, सारी महिलाएं यहाँ पर उतरी हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक महिला है जिसने अपने सुहाग को लुटा दिया उस दहशतगर्दी हमले में, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती है। जो हमारी मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया